क्या दोस्तों हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी है, क्या वो लोग न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़े कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है? यानी जिस तरह से आज हम स्टूडेंट्स को कभी स्कूलों को बंद करने के कारण रुला रहे हैं, तो कभी रिजल्ट के नाम पे रुला रहे हैं, तो कभी सिलेबस के नाम पे रुला रहे हैं, क्या नहीं पता है उन लोगों को कि जिसको हम आज रुला रहे हैं, भगवान हमें भी एक दिन रुलाएंगे? क्या ये बात उन लोगों को पता नहीं है क्या? यानी दोस्तों ये भगवान कहता है कि जो जिस तरह से कर्म करेंगे उनका बुढ़ापे में वैसा ही फल मिलेगी। दोस्तों आज आप लोगों को पता है, आप लोगों का सिलेबस जो था ना जैक बोर्ड का पूरा चेंजेस, जी हाँ, आप जो स्टडी कर रहे थे ना, पूरा सिलेबस को दोस्तों तहस नहस करके रख दिया है। और आज इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग बहस करेंगे क्या कि सिलेबस जो हमारा है उसको बदलाया गया और किस तरह से पैटर्न को चेंज किया गया, सारा वो चीज मैं आप लोगों को दोस्तों आज पोस्टमार्टम करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए दोस्तों आप लोगों की आवाज को ना दबाया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ जिस तरह से हो रहा है यह गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों शेयर कीजिए। और कोई भी नोटिफिकेशन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को पकड़ कर रखिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा अभी एग्जाम समाप्त हुई है। यस या नो भाई, अभी हमारा एग्जाम समाप्त हुई है, रिजल्ट आया, उसके बाद हमारा नया सेशन चालू हुई। यस या नो, हमारा नया सेशन दोस्तों जो हमारा 25 से 26 का जो नया सेशन है वो चालू हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का सिलेबस, जी हाँ, सिलेबस जो है दोस्तों रिलीज नहीं किया है। आप लोग शॉक्ड होंगे सर कि आखिर इतना दिन हो गया हमारा सिलेबस क्यों नहीं आया। आप लोग तो दूर की बात दोस्तों, अच्छे अच्छे टीचर्स का पैरों तले जमीन खिसक चुका है कि आखिर जैक बोर्ड क्या कर रहा है भाई, इतना दिन हो चुके हैं, हमारा सिलेबस जारी क्यों नहीं किया। दोस्तों सिलेबस जारी नहीं करने का मतलब यही था कि सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया भाई, बड़ा बदलाव। यानी पुराने सिलेबस के माध्यम से ही आप लोगों का होगा एग्जाम, वो याद रखिएगा। पहले जैसे चलता था वैसा ही चलेगा, यानी पिछले साल जैसा था वैसा नहीं चलने वाला है। आखिर क्या सरकार ने किया है मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सरकार अगर कुछ भी कर रही है दोस्त, तो सरकार को कम से कम 1 साल पहले बता देना चाहिए। जैसे दोस्तों यहां पे सरकार ने खुलेआम बता दिया, क्या बताया था मेरे भाई, देखिए कितना सुंदर सरकार ने लिखा है। पहले आगामी दे दिया है दोस्तों स्टूडेंट्स को कि अगले वर्ष से जैक, जो हमारा अगले वर्ष है मेरे भाई, अगले वर्ष से जैक सिर्फ 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा लेंगे, ना 8वीं का बोर्ड परीक्षा होगा और ना ही 9वीं का बोर्ड परीक्षा होगा। तो कहां होगा, उनका स्कूल में ही एग्जाम होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव समाप्त, 8वीं और 9वीं का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से समाप्त। अब हमारा अगले साल से, यानी दोस्तों जो हमारा सेशन होगा 26 to 27, वो हमारा सेशन जो होगी दोस्तों, उसमें आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 और 9 का एग्जाम होगा स्कूल में ही। नो सेंटर भी नहीं दिया जाएगा, जैसे पहले होता था हमारे जमाने में वैसा ही होगा। अब बात आती है सर कि हमारे से 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा लेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा तरह से बताया, हम लोगों को पता चल गया भाई। लेकिन यहां पे आपने क्यों नहीं बताया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने यहां क्या बताया कि बदल गया पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब होता है दोस्तों सिलेबस। पाठ्यक्रम जैक ले रहा है पुरानी किताबों से परीक्षा। अभी आप लोगों को मंथली टेस्ट चल रही थे ना, यस या नो, बहुत सारे स्कूलों में दोस्तों मंथली टेस्ट चल रही है, यस या नो। जो मंथली टेस्ट है ना, वहां पे पुराने किताबों से क्या लिया जा रहा है भाई, याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पुराने सिलेबस से दोस्तों आप लोगों का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जबकि हमारा जो नया सिलेबस जो हमारा सेशन 2024 to 25 और 25 to 26 था, जो हमारा सिलेबस चलना चाहिए, वो सिलेबस से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जा रहा है। जब आप एग्जाम लेंगे पुराने सिलेबस से, तो पुराने सिलेबस से हमारा जो एग्जाम हो रही है, तो हम लोगों को भी बता दीजिए ना कि पुराना सिलेबस पढ़िए। पहले बता देते भाई, अभी क्यों बता रहे भाई। आइए दोस्तों, कितना सुंदर बात लिखा है उन्होंने, अपनी तरफ से तो कुछ भी लिख देता भाई। बस एक बात याद रखिएगा, जो आज आप लोगों को तड़पा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों एक समय आएगी, आप लोगों का जो बद्दुआएं हैं दोस्तों उन पर लगेगी, है ना, और एक समय आएगा वो भी तड़पेंगे। बस यही अलग है कि आप लोगों का जो तड़प रहे हैं वो सबको ही देख रहे हैं। बस जब वो एक दिन जब तड़पेंगे तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन तड़पेगा जरूर, क्योंकि दोस्तों भगवान कहता है जो जैसा कर्म करेंगे उनको बुढ़ापे पे वैसा ही फल मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। रांची राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक NCERT, याद रखिएगा दोस्तों, क्या मेरे भाई, NCERT की किताब चलती है। बिल्कुल NCERT ने पिछले वर्ष इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया।
राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी को अपडेट पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने उसे अभी तक लागू नहीं किया। आप लोग बहुत खुशनसीब है मेरे भाई कि आप लोगों को इस तरह से नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस के बारे में मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। पिछले साल की मैं बात करूं, जी हां 23-24 के सेशन की मैं बात करूं दोस्तों, इंग्लिश का पेपर को लेकर हमारा इंग्लिश का पेपर पढ़ा रहा है जैकबोर्ड, पढ़ा रहा है अपना सिलेबस। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, जैकबोर्ड पढ़ा रहा है अपना सिलेबस, लेकिन जब एग्जाम हो रही है ना दोस्तों, 23-24 का सेशन की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम ले रहा है दोस्तों सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहा है। पढ़ाया क्या था, क्या पढ़ाया था? हमारा जेसीईआरटी। और एग्जाम ले रहा है दोस्तों, पता है किससे ले रहा है? पता है? एनसीईआरटी से ले रहा है, यानी हमारे सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम ले रहा है। पता है एग्जाम में स्टूडेंट्स तो दूर की बात, अच्छे अच्छे टीचर्स का पसीना आने लगा था क्वेश्चन को देखकर। यही हाल हुआ था दोस्तों अभी हमारा जो एग्जाम हुए इकोनॉमिक्स का, सेशन 24-25 का जो एग्जाम हुआ इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हम लोगों को जेसीईआरटी का, और एग्जाम ले रहा है दोस्तों पता है किससे? एनसीईआरटी से। वही कह रहा है मेरे भाई यहां पे कि हमारा जो पूरा अपडेट बताएगा कि अनुसार पुस्तक भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने उसे अभी तक लागू नहीं किया। जब आप लागू नहीं किए तो एग्जाम क्यों ले रहे भाई? नहीं लेना चाहिए था ना आपको, जबकि विभाग द्वारा पूर्वी में ही इसे लेकर जैक को निर्देश दिए गए थे। एग्जाम से पहले निर्देश दिया गया था कि इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम लेना है, लेकिन लिया नहीं भाई। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सचिव उमाशंकर ने जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो को रिमाइंडर भेजकर एनसीईआरटी द्वारा बदले गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीईआरटी अब चला गया मामा का घर जेसीईआरटी, मामा का घर चला गया जेसीईआरटी, अब पढ़ाया होगा एनसीईआरटी से। मैं नहीं कह रहा भाई, यह हम सबका दादा कह रहा है भाई, है ना। सचिव ने जैक को इससे लेकर अधिसूचना जारी कर उसे अभी स्कूलों में लागू करने के निर्देश जारी करने का कहा। उन्होंने 16 जुलाई 2024 को ही भेजा था। सोचिए, आज नहीं, 16 जुलाई 2024 को ही यह निर्देश दिया गया था कि जो हमारा एग्जाम है वो हमारे जेसीईआरटी को समाप्त करके एनसीईआरटी लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों लागू नहीं किया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी से और स्टूडेंट्स को पसीना पसीना कर दिया भाई, है ना। आगे कहा गया दोस्तों, बस एक ही चीज कहूंगा, जहां से भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से जाइए, अभी मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। अरे पुराना सिलेबस हो, नया सिलेबस हो, या दोस्तों सिलेबस को गायब करते या इतना बड़ा सिलेबस ला दे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बस आप लोग चाहते हैं कि सर मैं आपके साथ सुबह शाम क्लास करना चाहता हूं, तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद यहां पे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप आर्ट्स लिए हैं, क्लास 12th में है, तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है। क्लास 11th में है दोस्तों, आपके लिए स्पेशल क्लास चल रही है। या दोस्तों अगर आप इंग्लिश कोर्स के स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सर मुझे स्पेशल करना इकोनॉमिक्स का क्लास, सारा कोर्स अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। सिलेबस चेंज हो, सिलेबस चेंज ना हो, बहुत बड़ा सिलेबस आ जाए, सिलेबस को कट कर दिया जाए, एनसीईआरटी चले, जेसीईआरटी चले, कुछ भी चले, सारा चीज बताया जाएगा। डोंट वरी, इसका क्लास चलती है सुबह शाम दोनों टाइम, एवरीडे, नो संडे नो मंडे नो फेस्टिवल। आइए सर बात करते मुद्दे पे। तो 16 जुलाई को भेजा गया। आगे कहता है दोस्तों, आपने इस पत्र का हवाला भी दिया जिसमें एनसीईआरटी की किताबें की पाठ्यक्रम में कई चैप्टर के बदले जाने की जानकारी देते हैं। और दोस्तों पता है जब आप लोग एनसीईआरटी लागू होगी ना, तो वो पुराना एनसीईआरटी नहीं होगा। जी हाँ, जैसे हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य को ही हटा दिया, जी हाँ, मुगल साम्राज्य टॉपिक आती है ना दोस्तों, उसी को हटा दिया। तो जो अब फिर हमारा जेसीईआरटी समाप्त करके एनसीईआरटी लागू होगी, वो हमारा कुछ टॉपिक ऐसे होगी जिसको कट करके आप लोगों को पढ़ना होगा। अभी सिलेबस दोस्तों जारी नहीं किया, सरकार जैसे जारी करेगी मैं आप लोगों को आगे बेहतरीन तरीके से बताना चाहूंगा। बस मेरे भाई इतना याद रखिएगा, सिलेबस में बड़ा बदलाव हो रही है, आप लोग तैयार रहे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, सरकार जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका भी दोस्तों नोटिस जारी कर दिया, वो भी गौर से सुनिएगा। जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा दोस्तों, सरकार ने 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा दोस्तों जारी कर दिया, गौर कीजिएगा। कहता है दोस्तों उसमें जेसीईआरटी, हमारे जेसीईआरटी 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देगा। अभी जो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है ना, मैंने बताया था ना भाई कि अगस्त महीना में आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी दोस्तों, जेसीईआरटी आप लोगों का प्रश्न तय करेगी।
याद रखिएगा, जो आप लोगों का अभी एग्जाम होने वाला है JCERT, यानी हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा, वो आप लोगों का JCERT क्वेश्चन पेपर तय करेंगे। परीक्षा में किताबें छात्र छात्रा शामिल होंगे और किताबें प्रश्न, कितने प्रश्न और उत्तर पुस्तिका होगी, मतलब कितना प्रश्न होगा, कितना ऑब्जेक्टिव होगी, कितना सब्जेक्टिव होगा, वो सारे इसकी जानकारी जिले से मांगी गई है। JCERT ने सभी जिले से स्कूलवार और क्लासवार बच्चों की संख्या मांगी है, मतलब किस स्कूल में कितना क्लासेस चलती है, जैसे सेक्शन होता है ना, सेक्शन A, B, C, तो कौन से सेक्शन में कितना बच्चा है, सारी जानकारी JCERT ने मांगा है। आप लोगों का प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगी, अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कुछ ना करें, टेंशन थोड़ा सा भी ना ले, सिलेबस बदले कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा फिक्र ना ले भाई। बस एक ही चीज मैं कहूंगा, जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, बस मैं जितना बता रहा हूं ईमानदारी से पढ़ते जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं देखना है। बाकी तो मैं क्लास में आप लोगों को सब कुछ बताता हूं, जो भी नोटिफिकेशन आती है सारा चीज मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमारे जो लिंकेड है वो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ अटैचमेंट है, जिस कारण से मैं आप लोगों को ये सारे न्यूज में दे पाता हूं भाई। ठीक है, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इस साल आप लोगों का सिलेबस में थोड़ा बदलाव होगी। अब थोड़ा बदलाव क्या, सभी बदलाव रहे भाई। खैर, जब तक हमारे सरकार, ये भी हो सकता है दोस्तों कि सरकार कहेगी चलो भाई इस साल में हमारा 6 महीना तो पार हो चुकी है, अब 6 महीना के बाद तो हमारा एग्जाम है, तो इस साल रहने देते, अगले साल से चेंज करेंगे, ये भी कर सकती है। तो घबराना नहीं है मेरे भाई, चेंज भी होगी तो उतना बड़ा चेंज नहीं होगा जितना बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मॉडरेट करेगी सरकार। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी अभी तक नहीं बताया गया। एग्जाम पैटर्न से संबंधित अगर कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पे सारा नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट जाकर के दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, बस मैं एक ही चीज कहूंगा, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों ये गलत कर रहे हैं हमारी सरकार, जो स्टूडेंट्स को बार बार इस तरह से रूल आ रही है भाई, है ना। बाकी दोस्तों मैं बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।